नमस्ते मित्रों। तो हमने कल जो देखा उसमें हमें ये इतना कवर करना था। मैंने अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने में मुझे ये इशू दिख रहा है जो कवर करना है थोड़ा बहुत, जिसमें ये कुछ ऐसे सेट होगा, यहाँ से थोड़ा बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, बिकॉज़ हाँ ये थिकनेस दिखानी है। तो थिकनेस से क्या है कि ये ऐसा बेल्ट थोड़ा थिक तो लगेगा, लेकिन हमारा कोलिजन इशू सॉल्व हो सकता है। तो बाकी सब तो कवर कर लिया, इसके साथ इशू है उसे सॉल्व करना है। तो देखते कैसे कवर अप होता है, एक ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, हमारा काम इससे आराम से हो रहा है। अगर आपको दिखाऊं तो मैंने इतना कवर कर लिया है, मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से चल रहा है, इट्स वर्किंग गुड। ठीक है, अगर मैं बेल्ट को सिलेक्ट करूँ तो मैंने शायद कोलिजन हटाया, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इंटरसेक्शन में। तो अपने आप काम कर रहा है, अब पता नहीं कैसे, बट आई थिंक इट इज़ वर्किंग गुड। हाँ, यहाँ थोड़ा सा इंटरसेक्शन है, बट अगर मैं वो ऑन करता हूँ कोलिजन तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स ट्राई, लोग एक बार कोलिजन भी ऑन करके देखते हैं। कोलिजन ऑन कर दिया, जैसा है वैसे ही रख दिया मैंने। ओके, इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू अगर मैं इधर रख दूँ, ठीक है, और अब मुझे इसे ये करना पड़ेगा बेक। तो यहाँ पर आता हूँ, इतना मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ मुझे बेक करना है। तो हाँ, मैंने एक क्वालिटी स्टेप इस धोती के बढ़ा दिए, 8 थे तो मैंने उसे 10 किया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो रखा था वो सेट है, बस अब फिर से बेक करना पड़ेगा। तो मैं बेकिंग ऑन करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर दूँगा और जैसे ही बेक रेडी हो जाएगा फिर मैं प्ले करूँगा। अभी कुछ ही फ्रेम्स बाकी है बेकिंग ख़त्म होने में। हम लोग इसे चेक करेंगे, देखेंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं या नहीं है, या सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, तो हम आगे बढ़े, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। सो इट्स अ टफर पार्ट। तो उसके चलते अब ये बेक हो गया है, तो चेक करते हैं। छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, ये देखिए। अब ये इशू किस चीज़ का है पता है? ये इशू है इसका, ठीक है, इस चीज़ का इशू है। अगर हम यहाँ से इस कोलिजन को हटा देते हैं, देखिए क्या होता है। ये बेक करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट व्हाट इफ अगर नहीं हुआ तो एक रास्ता है कि हम जैसे इसे हमने हुक किया, ठीक है, वैसे ही हम इसे भी हुक कर सकते हैं। ओके, इसके साथ तो वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो पहले तो बगैर जो कोलिजन है उसके बगैर देखते हैं। उसके बगैर देखने में कोई और प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब वो कोलिजन बनता है तो यही ध्यान देना है कि ये इंटरसेक्ट ना हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं दिखेगा वैसे एकदम क्विकली, अगर दिखाए तो बहुत फास्ट होगा तो शायद इंटरसेक्ट होगा, बट ठीक है। तो अगर मैं इसे बेक करता हूँ तो शायद काम अच्छे से करेगा। और इतना हमने फिक्स कर लिया कि हमें वो ऊपर वाला वो कपड़ा नहीं यूज़ करना है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं वो निकाल के ये चेक करके इसके बाद डायरेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाऊंगा। जैसे कि दोनों मोतियों की माला, उनको बड़ा करना है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो मैंने कहीं मैश कन्वर्ट ना कर दिया, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो है वो उसे बड़ा करना ही पड़ेगा, तब वो थोड़ा कहते हैं ना, सम मास्कुलिन स्टाइल ऑफ ज्वेलरी लगेगी। तो ये भी एक चीज़ है। कुछ ही दिनों में, जैसे मैंने बार बार पिछले सारे वीडियोस में कहा कि मैं नई ट्यूटोरियल्स ला रहा हूँ, मुझे आपसे कमेंट चाहिए कि पहला ट्यूटोरियल आपके लिए क्या पब्लिश करूँ। आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कैरेक्टर रिगिंग से रिलेटेड। ये धोती का तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, उसका काम शुरू हो गया है, मैं उसके वीडियोस बना रहा हूँ। या फिर इंटीरियर से रिलेटेड। और चौथा एक है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड, यानी मैं डमी कैरेक्टर्स बनाऊंगा, मेल फीमेल 2-3 वेराइटीज़, और उनका सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड ये करूँगा। उसमें रिगिंग नहीं सिखाया जाएगा, उसमें सिर्फ एनिमेशन सिखाया जाएगा
कि एनिमेशन कैसे करें, क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे रेफर कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा कहा सुनी नहीं होगी, बस सिर्फ उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि कैसे किया, और उसकी फाइनल आउटपुट की तरफ कुछ चीज़ें और देखेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग हैं ना कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। कमेंट कीजिए, उत्साह बढ़ाइए। मेरे अकेले के उत्साह से क्या होगा, देखने वालों का भी तो उत्साह होना चाहिए। उस उत्साह के बल पे आपने मुझे यहाँ तक लाया, तो अब इससे आगे जाने के लिए भी आपका थोड़ा बहुत तो योगदान लगेगा। उसे देखने का योगदान, उससे सीखने का योगदान, उसे फिर अपने काम में इम्प्लीमेंट करने का योगदान, और उस सबसे पहले आपको ये वीडियोस, ये सारे कंटेंट कैसे लगे, उसको कमेंट करने का योगदान। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब मेरे लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, और लाइक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और कमेंट अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और शेयर दूसरों को भी एनकरेज करने के लिए कि ऐसा काम सीखो, राइट। तो आप लोग उस पर भी कुछ ध्यान दें। कहते ना, ये जितना दूर जा रहा है उतना टफ हो रहा है, और उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की लाइक्स, आप लोगों का शेयर, आप लोगों का सब्सक्राइब, ये सभी ताकत देगा। इसे और आसान बना सकते हैं और इसे और आगे लेकर जा सकते हैं। अभी तो दूसरा तरीका धोती का बाकी है, जो मैं उस वाले धोती में दिखाऊंगा। दोनों तरीके उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ हो नहीं रही है। तो आई एम वेरी सैड दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग, नॉट एग्जैक्टली नॉट वर्किंग, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, जैसे वो कपड़ा मुझे हटा देना पड़ा, दैट्स वेरी बैड। बट अगर करें तो क्या करें, अभी ये काम कर ही रहा है ऐसे, तो क्या करें। बट चाहते कि अच्छा हो, कुछ चेंजेस करने पड़े ऑफ कोर्स, लेकिन जब लॉजिकली देखें तो ठीक है। अगर हम वो कपड़ा नहीं यूज़ कर रहे तो बेल्ट के सहारे तो सब टिका हुआ है, अच्छा दिख रहा है। ये कपड़े भी लटके हुए, ये भी अच्छा है, लेकिन आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड। अगर उस वाले सीरीज़ में से धोती करेक्ट काम कर गई तो मैं उसे यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा, आई प्रॉमिस। बट ज़रूरी है कि आप लोग मेरा इंकरेजमेंट बढ़ाए, अपना इंकरेजमेंट करें, उसे बनाएं, इसे देखें, इसके ज़रिए आप अपने काम में कुछ कीजिए। मैंने यहाँ पर भीमसेन बनाया, आप कृष्णा बना कर देखिए, आप क्या कहते हैं, भगवान विष्णु, राम, दुर्योधन बना कर देखिए। मेरे अगेंस्ट किसी को खड़ा कीजिए, जैसे कि भीमसेन यहाँ है तो अगेंस्ट में कोई कुछ बना कर देखिए इसी लेवल पे। वैसे मैं वो सब चीज़ें बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ करें, अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करें। उसे मेरे ज़रिए आपको चाहिए तो मैं आपके उस आर्टवर्क को दिखाऊंगा, लेकिन आप उतना बनाकर मेरे साथ उतना इंटरेक्शन तो बढ़ाइए। हो सकता है मैं कुछ और हेल्प कर सकूँ आपके प्रोजेक्ट में, आपको और परफेक्ट बनाने की। बहुत सारी चीज़ें सीखना है तो आ जाओ, कांटेक्ट कीजिए, मैं आगे आपको सब डिटेल्स सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है, आपको 1-to-1 नॉलेज दूंगा। तो देखते, बेकिंग हो गया, अब इसको ट्राई करते। मैंने यहाँ क्या किया कि इसका कोलिजन हटा दिया है, और हमें यहाँ दिख रहा है कि ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ इनफ, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। कोलिजन हट गया तो ये भाई का प्रॉब्लम बढ़ गया, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। तो ये थोड़ी सी इशू है। अगर हम इसे सॉल्व भी करें तो कैसे कर सकते हैं कि इसका जो वेट पेंट है बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसलिए। और इसका जो बेल्ट है, इसमें हम कोलिजन नहीं डाल सकते, इसके साथ हम कपड़े के साथ उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसे अगर मैं रिजिड बॉडी कर दूँ तो ये भाई साहब हिलेगी नहीं, कोलिजन कर दूँ तो ये दिक्कत हो रही है। तो दैट्स अ वन थिंग। अगर मैं कोलिजन डालता हूँ और उसमें मैं यहाँ पर जो थिकनेस है उसे अगर मैं 0.002 करके देखूँ, ठीक है, और फिर हम प्ले करके देखें, मुझे पता है कि इतनी प्रॉब्लम्स आएगी। कोलिजन इसमें बेक नहीं हुआ है कि उसकी धोती को ये नहीं पता कि ये बेक हो रहा है, बेक हुआ या नहीं, ठीक है। ये सॉल्व किया जाएगा, बाद में देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम और कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, हुकिंग का। तो ऐसे इसके साथ पैरेंट कर देंगे, हुक कर देंगे तो हो जाएगा, यानी पैरेंट यानी इसके साथ, यानी हमें इसमें से आर्मेचर हटाना पड़ेगा तब ये काम करेगा, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं पर बेंड सही नहीं हुआ तो ये आर पार, बॉडी के आर पार जा सकता है, इसलिए आर्मेचर की मुझे ज़रूरत है। कोलिजन आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छे से काम करेगा, बट ठीक है, हम लोग फिर भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे तो भी कम पड़ेगा। सो दिस विल बी सॉल्व लेटर, ठीक है। हमारे लिए इतना काफ़ी, अगर ये सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अगर मैं अभी प्ले करूँ तो ये ऐसे दिख रहा है, सिमुलेशन में कोलिजन ऐड नहीं है। अगर लगे कि ये नहीं काम कर रहा है
तो मैं कोलिजन की वैल्यू कम करके चेक कर सकता हूँ, जो सॉफ्ट बॉडी थिकनेस है या फिर कोई भी कोलिजन की थिकनेस है उसे कम कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर साथ ही साथ इस कोलिजन की भी थिकनेस कम करनी है तो कर सकते हैं। आप 0.005 है तो 0.002 इधर भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा बाउंस होगा, इसीलिए मैं इसे ऐसा रखा हूँ, ठीक है। अब चलिए इतना मान लेते हैं कि सही हो गया, तो हम अपने दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। वह हमारा जो नेकलेस है ना, दूसरे नेकलेस जो है भाई ये कौन सा है ये देखना है मुझे, ये अलग है, ठीक है। टेस्ट क्लॉथ, ये टेस्ट क्लॉथ है, तो ये क्या है, ठीक है भाई, इसे निकाल देते हैं, सेव कर दीजिए। इसके बाद हमें जाना है, हमारे जनेऊ का काम हो गया, ठीक है। अब गोल्डन हार का भी काम हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए पर्ल नेकलेस, ठीक है। पर्ल नेकलेस में ये जो हिस्सा है, ठीक है, अगर मैं पाथ को देखूँ और मैं यहाँ देखूँ तो ये हुक सॉफ्ट बॉडी सब सही चल रहा है, बट नेकलेस का तरीका कुछ अलग है, यानी ये मैश कन्वर्ट हो चुका है, इसे हम बड़ा नहीं कर सकते, है ना। तो ये ध्यान रखिए। अब ये हो गया तो हो गया, वैसे ये भी कुछ बुरा नहीं है, आई एम सॉरी, बट ये मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, नहीं तो मैं इतना बड़ा नहीं बनाता, क्योंकि फिर वो थोड़ा चाइनीज़ जैसा लगता है जब 3D लुक में आता है। तो समझ लीजिए इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि साइज़ के हिसाब से सही है। बस मैंने ये जो सेंटर के जो मोती हैं उनको बड़ा नहीं किया है, मैंने उसे जेन्युइन रखा है, ठीक है। तो पहले ये होंगे, उसके बाद बाकी और होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ आना है, उसके सॉफ्ट बॉडी को सिलेक्ट किया, बाकी सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, पेन ग्रुप को देख लिया, सब कुछ देख लिया। यहाँ पर भी हमारे लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोलिजन में भी सब कुछ सही चल रहा है, बस ये पार्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग, उसे 0.003 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब बेक करते हैं, ठीक है। ये कोलिजन है, सॉफ्ट बॉडी है। कोलिजन कहाँ है, कोलिजन ये रहा, कोलिजन में हमने इतना दे दिया है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी में हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हमें उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक। तो चलें बेक, अब इसे बेक करेंगे, ये बेक हो जाना चाहिए, वो भी जल्दी। ये हो गया तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो गया तो हमारा मेजर काम सारा हो जाएगा, ठीक। फिर बचता है केश और छोटा मोटा काम बेल्ट से रिलेटेड और धोती से रिलेटेड, उसके बाद केश, और फिर बचता है गदा। अब इतना कर लेंगे तो अगला पढ़ाव, बड़ा पढ़ाव ये होगा कि टेक्सचर्स अनरैपिंग और उसके बाद टेक्सचर्स। तो वो एक लंबी अलग गाथा हो सकती है, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो कुछ भी सही हो जाए और कुछ भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन साथ ज़रूरी है। कुछ भी सही नहीं होगा ऐसा नहीं है, सब सही हो सकता है, लेकिन आप सबका साथ चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन अब ये कहते हैं ना, जैसे जैसे सक्सेसफुल एंड की तरफ आ रहा है, तो थोड़ी दूसरे कैरेक्टर्स या फिर इसके प्रेजेंटेशन की, यानी कि इस कैरेक्टर हमारे भीम सिंह को हम एज अ वीडियो क्लिप, एज एन एनिमेशन क्लिप कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप कमेंट में बताएं, क्योंकि इनका भी तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ वॉक साइकिल ही दिखाएंगे मतलब क्या है, फिर उसमें एक एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या एनवायरनमेंट में इसे दिखाए, देखिए ज़रूरी ये है कि अकेले हों, ओके। वी आर नॉट येट एट दैट लेवल दैट वी कैन अफोर्ड अनदर कैरेक्टर इंटरेक्टिंग विद हिम। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई एनिमल या कोई स्ट्रक्चर के साथ इनको इंटरेक्ट कराऊँ, बट आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, गिव मी सजेशंस, मुझे सुझाव दीजिए अपना कि भीम सिंह को कैसे प्रेजेंट करें, और फिर आगे देखें कैसे काम कर सकते हैं। ये हो रहा है 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, और ये हो गया हमारा बेकिंग ऑफ 126 फ्रेम्स। चलिए देखते हैं क्या काम कर रहे हैं अब। ये सही पकड़े, हो गया काम अच्छे से, ठीक है, परफेक्टली हो गया। अब अगली बारी दूसरे पॉल की, ठीक है।
दूसरे पर्ल का कैसे काम करेंगे हम, ये ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया, इन साब को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें भी मैं कोलिजन ऑब्जेक्ट का वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे इसमें था 0.03, इसमें बनाएंगे 0.03, एटलीस्ट 0.00, हाँ जी 3 ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, इसके साथ और क्या करें, हाँ इसे भी हमने कर लिया है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा गैप नहीं दे सकता, अगर दे भी देता हूँ जैसे मैं इसे कम करता हूँ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का चांसेस हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए रखता हूँ, बट इसे बाद में सिमुलेट करके मैं अपने आप चेक कर लूँगा कि भाई कब और कहाँ ये गलत हो रहा है, वो चेक करना है। अब बेक करते हैं, ठीक है। ये एक लास्ट ऑब्जेक्ट है मान के चलिए, और मैं बेक कर रहा हूँ इसे, ठीक है। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि इतना भी काम का है। ये हो जाने के बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, जिसमें ऑफ कोर्स मुझे बेल्ट के साथ कुछ काम करना है, मुझे ख़त्म करना पड़ेगा उसे, और फिर मैं ट्राई करूँगा कि अगर वो सही हो गया तो ऊपर अगले वीडियो में हम खेश का इस्तेमाल करेंगे। तो खेश को ऐसे रखें और फिर उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करें कि भाई ये ऐसे काम करेगा। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अब खेश पहना है और फिर गदा हाथ में ले ली और कहीं किसी को तोड़ने जा रहे हैं, तो झटपट क्या करेंगे, वो झटपट अपने खेश को उतार के फेंकेंगे नहीं, वैसे राजकुमार नहीं होते। तो क्या करेंगे, खेश को ऐसे लिपटेंगे अपने दोनों हाथों से, जहाँ से ना वो इधर उधर सरके, ना ही उनको बीच में हाथ घुमाने में कहीं या लड़ने में कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट करें, ना ही उनका बोलते ना वो स्विंग, हाथों का गदा के साथ का स्विंग को डिस्ट्रैक्ट करें। तो उनका एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप फोटो में देख रहे हैं रेफरेंस में यहाँ पर, तो एक हाथ में उन्होंने ये पकड़ा है, एक हाथ से कंधे से यहाँ तक ऐसे छोड़ दिया। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जो कपड़ा है वो ऐसे हो कि दोनों हाथों में लिपट सके, ये यहाँ लटकता ना रहे, और ये इसे पकड़ के ऐसे घुमा कर लपेट के छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो लिपट के रहेगा तो सब सही हो जाएगा, है ना। एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि अगर लिपट के नहीं रख सकते तो इसे पकड़ के यहाँ पीछे उछाल के रख सकते हैं, बट वो फिर दोनों साइड संभालना पड़ेगा, फिर दोनों को एक साइड संभालना पड़ेगा, ऐसी कई सारी चीज़ें। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस वे बोथ द साइड, एंड इट विल वाइंड हियर ऑन द रेस्ट और फोर आर्म। जब उनको फाइट करनी है, जब नहीं करनी तब वैसे ही सीधे रख सकते हैं, या तो एक तरफ वाइंड करेंगे और एक तरफ वैसे ही रखेंगे, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ठीक है, ये ट्राई करेंगे। इसमें कुछ वीडियोस होंगे, लेकिन आई एम थिंकिंग कि उतना अच्छे से बनेगा या नहीं, दैट्स द टफेस्ट पार्ट। हमें धोती में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अभी भी आ ही रही है, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है ना कि छोड़ नहीं सकता, आप लोगों को इतना कुछ तो दिखाना है। आपने देखा कि एरर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकाला तो उसमें क्या करेक्शन, फाइननेस, क्या परफेक्शन होना चाहिए वो देख रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे काम है, बट इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। चलिए चेक करते हैं। इन्हें भी हटा दिया। उप्स, ये ऐसे क्यों झूल रहे हैं, क्या हो गया इन्हें? अरे भी चेक करो, लेट्स हैव दिस वंस। देखते ज़रा, क्यों भाई इतना क्या गुस्सा? कोलिजन इससे भी और इससे भी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। चलिए इसे मैं 5 करता हूँ, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ब्रेक को हटाते हैं। क्या है ना कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, डेफिनेटली आएंगी, तो उसे सॉल्व करने का यही तरीका है कि हमें एक ट्राई तो और करना पड़ेगा। वैसे इसका जो हुक है वो यहाँ है, ठीक है, और इसका हुक यहाँ है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है। तो देखते हैं क्या काम कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी, ठीक है। तो बेक किया है, नहीं बेक करना है, तो इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ तक छोड़ देते हैं,
ठीक है। हाँ, तो चलिए, सिलेक्ट किया, बेक किया। अच्छा, जो नया ट्यूटोरियल आएगा ये आर्किटेक्चर पे जो आएगा, मैं वो सोच नहीं रहा हूँ, मैंने ठान ही लिया है कि ऐसा बनाऊँगा कि कुछ लोग पिंटरेस्ट पर बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस डाल रहे हैं आर्किटेक्चर्स के, वो इमेजेस एआई से बनी है जस्ट बाय देयर वर्ड्स एंड थॉट्स। अब उस इमेज को अगर कोई विजुलाइज करे 3D में, कैसे करेगा? वैसे उसका स्टार्ट बहुत सिंपल है, 1-2 मिनट का है या 10 मिनट का है, लेकिन उसको पूरा रियलिस्टिक आउटपुट तक लाना इन 3D मैन्युअली, वो कैसे करेंगे? तो वो हमको देखना है। तो मैं वो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा कि हम उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि बगैर इमेज टेक्सचर्स के उसे टेक्सचर करना, उसको कलर देना, इफ़ेक्ट देना, बगैर किसी रेडीमेड मॉडल के भी हम अपना अपना खुद का लाइब्रेरी मॉडल कैसे बना, जैसे कि ट्री हो गया, स्टोन्स, रॉक्स, एनीथिंग। तो ऐसी सब चीज़ों पर कैसे काम करें, कैसे उतने बड़े स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करें, आउटपुट की तरफ लेकर आएँ, कैसे आउटपुट लाएँ, कैसे क्या करें, वो सारी चीज़ें पूरा स्क्रैच से कम्प्लीटली 0 से 100 तक। बट उसका भी आपको एक ही योगदान देना है कि आपको उसको देखना है, सीखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ये सिर्फ इतना ही आपका काम होगा। बाकी अगर आपको उस दौरान भी कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आप कांटेक्ट करेंगे कमेंट से, मैं आपको अप्रोच करूँगा, आपको जवाब दूंगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग मुझे मेरे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली उतनी डिटेल में और सीखना है। आपको 100% चलिए जाने दीजिए, 1000% आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिंपली सिखाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं सीखा हूँ, मैंने अपने आप के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है कि भाई डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी से हट के कुछ बोलकर, सीख कर, समझ कर उसे बनाएं तो शायद बहुत जल्दी बन सकता है, बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। इसलिए वैसे ट्यूटोर्स बनाता हूँ। इसमें भी मैंने वही किया है। मैं टेक्निकल लोगों की तरह बोलना नहीं चाहता, सब आता है, उन सबको सिखा के ही बैठा हूँ। लेकिन क्या है ना कि आसानी वही होती है, आसान काम वही होता है जिसमें आप अपने आप को सिंप्लीफाइड करते हैं। आपका काम अपने आप सिंप्लीफाइड हो जाता है, बट बहुत इफेक्टिव होता है। तरीके आपके सिंप्लीफाइड होते हैं, बट बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। इन सब में ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस के बगैर आपके पास कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि काम तब आता है जब प्रैक्टिस आपकी दिखती है लोगों को कि भाई ये लेवल का काम करता है बंदा, और ये लेवल का सिर्फ उसका प्रैक्टिस है। तो सोचो, अच्छे हम कोई एक्चुअल काम देंगे तो वो प्रैक्टिस से कितना बढ़कर होगा। तो ज़रूरी है कि अपनी प्रैक्टिस को चलाए रखो, लेकिन उसका आउटकम संभाल के रखो, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। अपने आप लाइन लग जाएगी काम की। अब यहाँ अब थोड़ा कम तकलीफ है, लेकिन ये बहुत हैवी नहीं हो रहा है ना? चलिए देखते हैं क्यों। इसका जो वेट है ये हमने कितना रखा है, ज़रा वो चेक किया कभी? ये 1 है। इसका देखें, ये भी 1 है। चलिए काम करिए, इन दोनों को 2-2 कर देते हैं, 2 हियर, 2 हियर। अब वेट को वापस से सिमुलेट करेंगे तो काम हो जाएगा। बट टू सेट इट ऑल असाइड, क्या करें कि फ्रिक्शन बढ़ा कर देखें तो शायद थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ये टेस्टिंग में करके सुधार के रखूँगा, आपको वैल्यू बता दूंगा कि क्या है। तो अगर हम अभी फ़िलहाल सब कुछ परफेक्ट समझे तो इसका वॉक कैसा होगा, लेट्स सी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है बेल्ट में, लेकिन उसको फिर अलग तरीके से सुधारना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट वी हैव टू डू इट दैट वे। हम लोग ट्राई करेंगे कि इसे भी हुक के तौर पे चलाएं, बट वी आर गेटिंग गुड आउटपुट, गुड रिजल्ट। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, इफ़ वी निगलेक्ट इट देन इट्स इक्विवेलेंट टू द गेम इंजन। देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो रहा है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि हमने इसे कोलिजन नहीं दिया। कोलिजन देते ही इनके सारे साजो सामान में तकलीफ हो जाती है, तो हमें वो एक दिक्कत है, उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इन पर अगर मैं वेट पेंट चेक करूँ, कंट्रोल आई, ठीक है, वेट पेंट जो इनका है यहाँ से, ठीक है, ये रहा। इस पर अगर मैं 0.85 कर दूँ और फिर असाइन कर दूँ तो ये वो वैल्यू है। लेकिन अगर मैं 0.9 कर दूँ और फिर असाइन करूँ तो ये वो वैल्यू है। ठीक है, ऑफकोर्स मुझे इसे फिर बेक करना पड़ेगा और मुझे कोलिजन भी देना है। कोलिजन दिया हुआ है,
क्या बात कर रहे हो, कोलिजन दिया फिर भी ये इशू आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इशू है। जब मैं इसे 003 करता हूँ और फिर बेक करूँगा तो इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, तो ये पक्का है कि ऐसा होगा, और मुझे इसे भी बेक करना है, इसे भी बेक करना है। ठीक है, हम लोग ये करके रखेंगे और आपके लिए तैयार रखेंगे ये आउटपुट को। आप बोलेंगे कि यहाँ और कोई डिटेल नहीं है, जैसे ये दिख रहा है ये सब, तो ये सब टेक्सचर में भी हो सकता है, तो हमें यहाँ उतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो बाय।